नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र का चैप्टर हमारे वित्तीय संस्थाएं को लेकर के हाजिर हैं। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो वित्तीय संस्थाओं में देखिए व्यावसायिक बैंक, सहकारी स्टॉक समितियां, बीमा कंपनियां, यानी इसमें से सब हो जाएगा आपका एक का डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए मुद्रा बाजार के संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखिए महत्वपूर्ण कौन है, ये है आपका व्यावसायिक बैंक, 2 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है तीसरा नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में, इसीलिए 4 का डी नंबर हो जाएगा 1982 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पाँचवा नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में, 5 का बी नंबर 1935 ईस्वी। चलिए उसके बाद छठा नंबर प्रश्न आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंकर, यानी डी नंबर हो जाएगा 6 का सभी। चलिए उसके बाद देखिए आपका सातवां नंबर प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो वित्तीय प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है देसी बैंकर, 7 का ए नंबर। चलिए उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ठीक है। तो भारत में आपका है 27 राष्ट्रीयकृत बैंक, 8 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, एटीएम का अर्थ है। एटीएम का अर्थ क्या है। तो देखिए एटीएम का अर्थ जो होता है वो होता है आपका स्वचालित टेलर मशीन, 9 का ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 10वां नंबर प्रश्न आता है व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्र है भारत में सहकारिता आंदोलन, ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था, 11 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर आपका प्रश्न आता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को, 12 का ए नंबर हो जाएगा आपका। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 13 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, 13 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, मैक्लेगन समिति बनाई गई। देखिए मैक्लेगन समिति बनाई गई थी 1914 ईस्वी में, 14 का बी नंबर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। चलिए उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न आता है, गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन। तो देखिए इसमें सबसे लोकप्रिय साधन, गैर संस्थागत वित्तीय सेवा प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है आपका महाजन, 15 का बी नंबर हो जाएगा आपका महाजन, ठीक है।